बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थर्ड असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने असाइनमेंट में जो टास्क दिया गया है उसको एक्सप्लेन किया है और असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जावा डेवलपमेंट किट JDK उसके बारे में आप लोगों को गाइड किया था। असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट सारी एक्सप्लेन कर दी थी और अब इस वीडियो में हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, बल्कि उस वीडियो में हमने प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट भी देखा था। तो अब यहाँ पे हम कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को कोड भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद कोड की जो फाइल्स हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके अलावा रन करने के बाद हमने किस तरह इसको रिकॉर्ड करना है, जो कि हमने गिफ फाइल क्रिएट करनी है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और आपने कैसे इसको सबमिट करना है फाइल को कंप्लीट मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस असाइनमेंट के टास्क को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी होगी, तो उनको ये असाइनमेंट का टास्क समझ आ जाए ताकि इसके अकॉर्डिंग भी सोल्यूशन कंप्लीट कर सकें। ऑब्जेक्टिव में ये दिया गया है कि हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है मल्टी थ्रेडिंग को और सिंक्रोनाइजेशन को, और लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं जावा। ठीक है, तो टास्क हमें जो प्रोवाइड किया गया है उसमें हमें यहाँ पे 4 क्लासेस बनाने के लिए कहा गया है जावा की। सबसे पहले मेन क्लास है, देन फैक्टोरियल क्लास, उसके बाद थ्रेड 1 क्लास और थ्रेड 2 क्लास। मेन क्लास के अंदर बेसिकली हम इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और इनके जो मेथड या फंक्शंस होंगे उनको कॉल करेंगे या थ्रेड को वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फैक्टोरियल क्लास के लिए हमें बताया गया कि आपने एक ये मेथड बनाना है जिसका नेम है प्रिंट फैक्टोरियल, या इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसने क्या करना है, कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल को और प्रिंट भी करवाना है। और थ्रेड की क्लासेस जो दोनों हैं वो हमने इनहेरिट करनी है, थ्रेड 1 और थ्रेड दोनों को थ्रेड क्लास से। एंड देन उसका प्रोसेस क्या होगा कि इसको किस तरह हमने यूज़ करना है उसके बारे में नेक्स्ट वर्किंग में गाइड किया गया है कि आपके स्टूडेंट ID के जो भी लास्ट 4 डिजिट होंगे इनको हमने यूज़ करना है। सेकंड लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो हमने थ्रेड 1 क्लास में सेव करने हैं, और उससे ना लास्ट कह लें या बिल्कुल आखिरी 2 डिजिट्स कह लें वो हमने थ्रेड 2 क्लास में सेव करने हैं। फिर उनको क्या करना है, थ्रेड 1 क्लास में जो भी 2 डिजिट्स हमने सेव किए होंगे उसको हम पास करेंगे फैक्टोरियल जो क्लास का मेथड है प्रिंट फैक्टोरियल। एंड देन वो क्या करेगा कि अगर 67 है सपोज के, जिस तरह के सिनेरियो में उसने एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक ID लिखा हुआ है, तो 67 जब ये डिजिट है तो उसने क्या करना है, इस फंक्शन ने 1 to 67 तक तमाम नंबर्स के उसने फैक्टोरियल फाइंड करने हैं। इसी तरह जब थ्रेड 2 क्लास जो है इस फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ से हम उसको पास करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसने 1 to 89 तमाम नंबर्स के फैक्टोरियल फाइंड करने हैं। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी होगी। उसके बाद उसने कहा है कि थ्रेड डॉट स्लीप को भी आपने यूज़ करना है कैलकुलेशन के दौरान जब भी वो आपका फैक्टोरियल फाइंड हो रहा होगा। उसके बाद एक गाइडलाइन थी कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल बड़ी वैल्यूज़ हैं जो कि हम इंटीजर और लॉन्ग डाटा टाइप में सेव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बिग इंटीजर को यूज़ करना होगा, जो कि मैथ का एक फंक्शन है जिसमें हम बड़ी वैल्यूज सेव करते हैं, तो इसलिए हमें मैथ पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट वन ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने इस मेथड को जो भी मेथड है हमारा, ये फंक्शन कह लें, इसको सिंक्रोनाइज बनाना है। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके उस फंक्शन के अंदर अगर मल्टीपल जो हैं एग्जीक्यूशंस हैं या उसमें मल्टीपल हम टाइम को कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएं। जब ये फंक्शन सिंक्रोनाइज्ड होता है तो जो मेथड या जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा होता है वो उसके लिए लॉक हो जाता है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, और इस तरह उसका रिक्वायर्ड आउटपुट करेक्ट आउटपुट हमें मिलता है। वरना ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हम उसको किसी और थ्रेड को असाइन कर दें तो उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो जिस तरह हमें पता है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमें उस नंबर्स को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है या बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान अगर हम सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो आप किसी और थ्रेड को अगर ये फंक्शन असाइन कर देंगे तो उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसको सिंक्रोनाइज करना है, मतलब कि इस फंक्शन को हमने लॉक करना होता है उस स्पेसिफिक मेथड के लिए जिसको जहाँ से उसको कॉल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, ताकि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करे, देन वो रिलीज होता है किसी और थ्रेड की एक्सेस के लिए। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी कंप्लीट असाइनमेंट थी जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट ये भी एक गाइडलाइन है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपने इस कोड में लाजमी इंप्लीमेंट करनी है। तो अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको सबसे पहले तो सोल्यूशन जो है वो एक बार रन करने का मेथड बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसको रिकॉर्ड करने का मेथड भी बताऊंगा किस तरह करना है, और फिर लास्ट में हम कोड को भी एक्सप्लेन कर देंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कोड की जो फाइल्स हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो ये 4 फाइल्स होंगी आपकी जावा की आपके लिए जिसको आपने रन करना है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक फोल्डर के अंदर आप इनको प्लेस कर लेंगे।
और रन करने से पहले एक चीज़ आपने श्योर कर लेनी है, वो ये है कि आपने जेडीके इंस्टॉल करके पाथ लाजमी सेट कर लेना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और यहाँ पे भी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। उसके लिए एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसको फॉलो करते हुए आप जेडीके को डाउनलोड भी करेंगे और इंस्टॉल करके पाथ भी सेट करेंगे। अगर आप जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके पाथ सेट कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने यहाँ पे एड्रेस बार में CMD लिखना है और उसको ओपन करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट इस स्पेसिफिक फोल्डर या इस डायरेक्टरी के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनको कंपाइल करना है चारों क्लासेस को, लेकिन यहाँ पे हम इसको पास करते हैं, हम अपना स्क्रीन रिकॉर्डर भी साथ ऑन कर लेते हैं क्योंकि ये सारा प्रोसेस आप रिकॉर्ड भी करेंगे। ये स्क्रीन टू गिफ आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है तो आप इस विंडो को यहाँ पे प्लेस कर लें और कमांड प्रॉम्प्ट को इसके अंदर यहाँ पे आपने रख लेना है, ठीक है, इसकी जो भी बाउंड्री है उसके अंदर हो। उसके बाद आपने रिकॉर्ड पे क्लिक करके फिर सारा प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहली कमांड लिखनी है जावा सी और फिर हमारी उस क्लास का नेम आएगा जिसको हम कंपाइल करना चाहते होंगे। जैसे सबसे पहले हम फैक्टोरियल क्लास को कंपाइल करते हैं तो मैंने जावा सी फैक्टोरियल लिखा है। नेक्स्ट वन में लिख रहा हूँ जावा सी thread1.java, ठीक है, मिस्टेक ये हुई है कि हमने जावा सी नहीं लिखा तो हम इसको अगेन कंपाइल कर लेते हैं thread1.java। और उसके बाद फिर हम thread1 के बाद thread2 को हम यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, जावा सी thread2.java, जावा उसकी एक्सटेंशन है, जावा सी कंपाइल की कमांड है जावा, ठीक है। और उसके बाद हम मेन मेथड को यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं जी। ये मेथड भी हमारा या क्लास जो हमारी कंपाइल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए आपने ओनली जावा लिखना है और मेन लिखना है क्योंकि आपका मेन फंक्शन इसी मेन क्लास में मौजूद है जहाँ से हम दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उनके थ्रेड भी कॉल कर रहे हैं या जो कोई हमने कॉल करना है उसका मेथड वो भी इसी क्लास में से कॉल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे जावा मेन और प्रोग्राम को हम यहाँ से इंटर करके स्टार्ट कर देंगे। ये देखें इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। ये मल्टी थ्रेडिंग है, दोनों थ्रेड्स बारी बारी जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं जैसे जैसे उनको प्रोसेस अलाउ होता है सिस्टम की रिसोर्सेज की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखी है, हमें पता चल रहा है कि किस थ्रेड का ये फैक्टोरियल फाइंड हो रहा है। थ्रेड 1 का पहले हो रहा था, फिर ये थ्रेड 2 स्टार्ट हो गया और 3 टाइम्स उसने एग्जीक्यूशन किया, फिर थ्रेड 1 आ गया था, फिर थ्रेड 2 एंड सो ऑन, इसी तरह चलेगा। आप दोबारा भी अगर कंपाइल करेंगे तो यहाँ ये इसका कम्बिनेशन चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने ये अगेन कंपाइल किया तो ये देखें डिफरेंट वे में थोड़ा कंपाइल हो रहा है यहाँ पे। तो आपने इस सारे प्रोसेस को, मैं तो बार बार आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ मल्टीपल टाइम, आपने एक बार इसको कंपाइल करना है और इसके बाद आपने इसको स्टॉप कर लेना है। तो ये इसका प्रोसेस जितना भी हमारी कंपाइलेशन का और उसके बाद रन करने का वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। फिर आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज पे, सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे जिस लोकेशन पे आप उसको सेव करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपने आईडी से सेव कर लें, ठीक है, BC09022315 में अपना आईडी दे रहा हूँ और सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रिपेयर होगी फाइल और सेव हो जाएगी। जब तक फाइल सेव हो रही है तब तक हम इसका कोड है उसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये 4 जावा फाइल्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले हम फैक्टोरियल की क्लास को देखते हैं, इसके अंदर जो कोड है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसको थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा जी। ये हमारी जावा क्लास है, इसका हमने नेम रखना है फैक्टोरियल, ठीक है, पब्लिक क्लास फैक्टोरियल, ठीक है। हम इस क्लास जो हमारी मेन क्लास नहीं होती उसको हम पब्लिक डिक्लेयर करे होते हैं, मेन को हम पब्लिक नहीं डिक्लेयर करेंगे। बाकी हमारी तीनों क्लासेस जो हैं वो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे ताकि उनको यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकें। ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं वही मैथ पैकेज जिसका मैंने बताया था कि हमने किस पर्पस के लिए, जब हमने बिग इंटीजर को यूज करना है तो यहाँ मैथ पैकेज इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ये क्लास है, उसके अंदर हमने ये फंक्शन बनाना था जिसका नेम है प्रिंट फैक्टोरियल पब्लिक, ठीक है, उसका एक्सेस मॉडिफायर है। देन सिंक्रोनाइज हमने फंक्शन बनाना था तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज का कीवर्ड यूज होगा, वाइड उसकी रिटर्न टाइप होगी, फंक्शन का नेम आ गया। ये हमारे पास वो नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, बल्कि जहां तक फैक्टोरियल फाइंड करना है, लाइक जिस तरह हमने अभी 15 और 23 सॉरी मैंने अपने आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं। तो ये मैंने एक और आर्गुमेंट लिखा है, ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको नहीं भी यूज करें कोई इशू नहीं, इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रिंट मेथड में। जस्ट वो जो मैं शो करवा रहा था कि कौन सा
थ्रेड कॉल हो रहा है, ये थ्रेड 1 या जिस तरह ये थ्रेड 2 लिखा आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपने जस्ट ये फैक्टोरियल नंबर प्रिंट आउट करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इसके आर्गुमेंट हो गए, ये पैरामीटर्स हो गए। उसके बाद हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, इसका भी दो डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पूरे मेथड या फंक्शन के ऊपर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा लें, या स्पेसिफिक जहाँ पे हम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो सकती है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। सिर्फ इस थ्रेड डॉट स्लीप के ऊपर आप लगा सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है, या पूरे मेथड के ऊपर लगा दें, क्योंकि इसके अंदर अगर एक्सेप्शन ये जनरेट होनी है, जो एक्सेप्शन हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये सिर्फ इस मेथड के ऊपर, इस कॉलिंग के ऊपर होगी, ये जो हमने स्लीप का मेथड कॉल करना है। तो उसके बाद हम ट्राई के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वही नंबर जो है, सॉरी वेरिएबल जो है इस ऑब्जेक्ट का हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। ठीक है, बिग इंटीजर है, और फिर हम लूप लगा के कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह आप फैक्टोरियल समझते हैं कि अगर वो 5 का फैक्टोरियल है तो किस तरह फाइंड होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर 1 से स्टार्ट करें, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड जो भी इसका आंसर आता जाएगा हम उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि कहाँ तक जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना हो। तो हम ये फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसकी कैलकुलेशन होनी है, लूप चलेगा, और जब जैसे ही लूप एंड होगा फिर हम उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करवा देंगे। और थ्रेड का जो मेथड है, सॉरी स्लीप का जो मेथड है, वो हमने इसी फंक्शन के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर इसको कॉल करना था, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था, आफ्टर ईच कैलकुलेशन इनसाइड द लूप। तो हमने इसको लूप के अंदर जो है यूज़ किया हुआ है, और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, और यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो जाती है। थ्रेड 1 क्लास है, ठीक है, पब्लिक क्लास थ्रेड 1, और जैसे कि बताया गया था आपने उसको एक्सटेंड करना है थ्रेड से, थ्रेड क्लास से हम कर रहे हैं। उसके अंदर हम एक प्राइवेट जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फैक्टोरियल क्लास का, उसका नेम हमने फैक्ट रखा है, और ये पब्लिक उसका कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। ठीक है, और उसको हम यहाँ पे पैरामीटर में दे रहे हैं उस क्लास का, जो कि फैक्टोरियल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये रन का मेथड बेसिकली हमारी थ्रेड क्लास के लिए होता है कि जब हम थ्रेड क्लास को स्टार्ट करते हैं तो उसका ये रन का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जैसे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम थ्रेड स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब हम किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो उसका रन का मेथड कॉल होगा। तो उसके अंदर हमने फिर ये लूप यूज़ किया है, हमने ये लूप हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो डोल या हम मल्टीपल लूप जिसको हम कह सकते हैं वो हम लगा सकते हैं। इनर लूप एक आउटर लूप हो जाएगा। ये किस पर्पज़ के लिए है कि हमने 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक जाना है जिसका हमने फाइंड करना है, उसका क्या नाम है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो डिक्लेयर किया हुआ एक वेरिएबल, ठीक है, पब्लिक इंट JID1। ठीक है, ये लास्ट 2 डिजिट्स या उससे सेकंड लास्ट 2 डिजिट्स, हमने लास्ट 2 डिजिट इसमें सेव किए हुए हैं थ्रेड 2 में, और लास्ट सेकंड लास्ट 2 डिजिट्स हमने इसमें सेव किए हुए हैं। तो हम इस नंबर तक कैलकुलेट करेंगे, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का एंड सो ऑन 23 तक जाना है। तो उस पर्पज़ के लिए हमें ये मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, तो लूप लगाया है। अब इसी तरह हम यहाँ पे भी इस फंक्शन को कॉल करते हुए एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, या पूरे मेथड के ऊपर भी लगा सकते हैं, और मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की है। ठीक है, ये सिंपल एक्सेप्शन होगी फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कोड नहीं है जिसके ऊपर कोई इंटरप्शन हो सकती है। तो हमने सिंपल एक्सेप्शन कॉल की है, और ये उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सेम मेथड हमारा ये क्लास जो है थ्रेड 2 की है, कोई भी चेंजेस नहीं, सिवाय इसके कि यहाँ पे आपने अपने लास्ट 2 डिजिट असाइन करने, और यहाँ पे आपने सेकंड लास्ट 2 डिजिट, और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कोड होगा। अब आ जाते हैं हम मेन मेथड के अंदर। उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टोरियल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसको हमने यहाँ से न्यू मेथड के जरिए हमने उसको एलोकेट किया या उसको इनिशियलाइज करवा दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने थ्रेड क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, फर्स्ट थ्रेड का, सेकंड थ्रेड का। ठीक है, और उसको एज ए पैरामीटर हमने यही ऑब्जेक्ट यहाँ से पास किया है, जिसको फैक्टोरियल क्लास का। उसके बाद हम T1 स्टार्ट, T1 थ्रेड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट है, T2 थ्रेड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट है, दोनों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट कोड था। मैं चेंजेस कुछ रिकमेंड कर देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है फैक्टोरियल का, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं इन तीनों जगहों पे। इसी तरह ये T1, इनका आप नेम चेंज कर सकते हैं, थ्रेड का नेम है, जहाँ पे भी नेम की बात आएगी, वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम, वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फैक्टोरियल क्लास में। यहाँ पे मैंने एक आपको चेंज बताई थी कि मैंने ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है या ट्राई कैच ब्लॉक है पूरे मेथड के ऊपर या फंक्शन के ऊपर लगाया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ ये वाला इसको अप्लाई कर लें, ये जो मैंने जिसको कमेंट किया हुआ है आप इसको रिमूव कर सकते हैं।
उसके अलावा आप ये वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर में जो वेरिएबल नेम है या ये वेरिएबल नेम है, या इसको आप वैसे भी अगर चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, इसको आप ना यूज़ करें, अपनी ये आउटपुट जो आपकी है इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्रेड की क्लास आ जाएगी, इसके अंदर आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ जो कि मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, आप अगर वहाँ से इसको रिमूव करते हैं कि आपने साथ के प्रिंट नहीं करवाना, तो आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स के नेम आ गए उस क्लास के, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से भी सेम आर्गूमेंट में एक वेरिएबल ही या उसका ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर हो रहा है क्लास का, आप इसको चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये आईडी के तो डिजिट आपके वही आएंगे जो आपके स्टूडेंट के आईडी के होंगे, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह थ्रेड 2 की क्लास में भी आप इसी तरह चेंजेस कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के नेम चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ आर्गूमेंट में या पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर चाहें, जिस तरह मैंने ओनली एफ लिखा हुआ है, आप इसको चेंज करके कोई डिफरेंट नेम दे दें यहाँ पे, और यहाँ दोनों जगह पे ये चेंज हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी, मैंने कोड एक्सप्लेन कर दिया। ये चारों फाइल्स का कोड मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगा, पहले आप इसको एज इट इज़ डाउनलोड करके रन कर लें, उसके बाद अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद रन किया था कोड हमने, और कोड रन करने के बाद हमारे पास एक आउटपुट फाइल जनरेट हुई थी, तो हमने उस फाइल को देख लेना है। ये हम सेव कर चुके हैं सक्सेसफुली, ये देखें डेस्कटॉप पे हमारी वो फाइल गिफ फाइल क्रिएट हो चुकी है। आप इसको रिकॉर्ड करने के बाद ओपन करें, ओपन करके रन करके एक बार आपने लाजमी देख लेना है कि आपका कोड सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, इसकी एग्जीक्यूशन जो भी उसकी वर्किंग थी। और फिर आपने क्या करना है, एक तो आपने ये देखें सक्सेसफुली रन हो रहा है, आपका जो भी प्रोग्राम था वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। एक तो साथ फिर आपने ये फाइल लेनी है, और दूसरा चारों ये जावा फाइल, ठीक है, ये जो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चारों फाइल्स, ठीक है, आपने इनको कंप्रेस करके सबमिट करना है। जैसे कि मैं इनको चारों को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें अपनी आईडी से, जिस तरह मैं यहाँ पे अपनी आईडी से फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं इन चारों को इसके अंदर प्लेस करता हूँ। इसको कॉपी किया है मैंने, ठीक है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉपी हो गया, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो हमने रिकॉर्डिंग की थी गिफ फाइल, आपने इसको भी इसी सेम फोल्डर में प्लेस कर लेना। अब हमारे फोल्डर के अंदर 5 डिफरेंट फाइल्स हैं, 4 जावा फाइल्स हैं और आपकी एक ये गिफ फाइल है। अब आपने इस सारे मुकम्मल फोल्डर को आपने जिप में कन्वर्ट कर लेना। राइट क्लिक करें, या तो आप विनरार इंस्टॉल है तो यहाँ से ऐड टू विनरार कर लें, या आप सेंड टू में जाएं और यहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसको कंप्रेस कर लें। ये फाइल हमारी जनरेट हो चुकी है, अब आपने सिर्फ इस फाइल को सबमिट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी मुकम्मल असाइनमेंट थी, इसका सोल्यूशन कंप्लीट मैंने कोड यहाँ वीडियो में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, और इसकी फाइल्स भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट को मुकम्मल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी बनाई हुई तमाम असाइनमेंट्स जो कि स्पेशली मैं प्रोग्रामिंग पे वर्क करता हूँ आप लोग तक पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।